भाई हमें तो एक उसूल है, शरीयत में हमारे सामने है, हम तो हदीस से देखें हर चीज़ को। इताअत का हुक्म है, इताअत करो अमीर की, अमीर कोई भी हो। अहमद लाड साहब अमीर होते इताअत करते, हमारे तो अमीर की इताअत है, शख्सियत परस्ती नहीं है इस्लाम में। ये दुरुस्त नहीं है। एक मस्जिद में 2 जमातें हों अच्छी लगेंगी आपको? बस्ती में इख्तिलाफ हो जाएगा। एक इमाम नमाज पढ़ा के गया, बड़ी जमात तैयार थी, उसके साथ पूरे भर कर पड़ गए, दूसरे लोग इंतजार कर रहे हैं, नहीं हम इनके पीछे नहीं पड़ते साहब, हम इनको इमाम नहीं मानते, वो चले जाएं, बस्ती वाले कबूल करेंगे, दूसरी जमात उसके बाद फौरन हो जाए, तो मस्जिद में इंतशार मचेगा। इंतशार नहीं है, इस्लाम में इज्तिमाइयत है। जब ही अल्लाह के रसूल ने इतनी बड़ी बात फरमा दी, जब तक तुम अपने अमीर में खुल्लम खुल्ला कुफ्र ना देख लो तब तक उसकी मुखालफत मत करना। किसने कुफ्र देखा उनके अंदर? वहां साहब जो मुखालफत पे इतने उतारू हैं तो उनका काम नहीं करेंगे। कोई कुफ्र की अलामत बता दो। 1000 गलतियां करें, वो भी इंसान है, बयान में कौन गलती नहीं करता? मुझे बता दो इस जमाने में कितना ही बड़ा आलिम वक्त हो, कितना ही बड़ा मुज्तहिद वक्त हो, खताकार होगा। कुल्लुकुम खत्ताऊन, जिसको अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया तुम सब गुनाहगार हो और रब बख्शने वाला है, तो फिर इसमें इख्तिलाफ तो करना ही नहीं चाहिए। खता वो भी करेंगे, इस्लाह का तरीका मौजूद है, उलमा बैठे इस्लाह करें। 1000 गलतियां सब करें। अभी इतने बड़े आलिम हैं हिंदुस्तान के, महमूद मदनी साहब बयान दे रहे थे, गैर मुस्लिमों का एक बड़ा मजमा मौजूद था, उसके अंदर बयान देते हुए उन्होंने कहा मुसलमानों से तो मैं ये कहता हूं कि वो जाएं मंदिरों से जाके इंसानियत का पाठ सीखें। अब बताओ कौन सी दावत दी उन्होंने? मंदिरों से जाएं, इस्लाम का पाठ सीखें। अब इस बात पे तो कुफ्र का फतवा लगेगा, मुसलमानों को मस्जिद से हटा के कहाँ जाने की दावत दे रहे हैं मंदिरों। लेकिन वो उस वक्त का पस मंजर था, हिकमत के मौजू पर बोले थे, लोग हमारे पास ही पूछने आ गए, क्या कहेंगे? कुछ नहीं। वो उन्होंने किस एंगल से बात कही, किस मजमे में कही, किस एतबार से कही, वो वहां देखिए। धड़ल्ले से फतवा किसी चीज पर दे देना भी दुरुस्त नहीं है बिला तहकीक के, इसलिए बातों पे गौर करना चाहिए। अब वो जो तरीका इख्तियार किया है उसकी बुनियादी वजह कुछ और है, वो बहुत लंबी बात है इख्तिलाफ की, वरना मौलाना साहब की इमारत में इख्तिलाफ किसी बुनियाद पर बाकी नहीं है। क्योंकि हजरत मौलाना इनामुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह ने 10 लोगों की शूरा बनाई थी आलमी, क्योंकि उस जमाने में इख्तिलाफ हुआ था। मौलाना साहब बिल्कुल जवान थे, मौलाना जुबैर साहब हयात थे, ये तमाम हजरात बैठे हुए थे। उस इख्तिलाफ के मौके पर सारे बुजुर्ग जमा थे मरकज में और झगड़ा था। बाज लोग कहते थे मौलाना जुबैर साहब को बनाओ, इधर पूरा मेवात, इधर यूपी सब खड़े थे, मौलाना साहब को बनाओ। साहब सब जवान आदमी थे बिल्कुल। झगड़े की शक्ल बनने पर मियाँ जी मेहराब साहब मौजूद थे और सब बड़े बड़े अकाबिर मौजूद थे। इन तमाम हजरात ने बाहम मशवरा करके आपस में तय किया कि भाई क्या किया जाए। तो इनामुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कहा इन 10 बड़े बड़े मजबूत लोगों को जमा करो जिनको अमीर बनाना था। शूरा में किन लोगों को तय किया जाता है? उनको जो अमीर बनने के काबिल हो, झगड़े को खत्म करने के लिए। जैसे हजरत उमर रजी अल्लाह, क्योंकि तरीका उन्होंने सीरत से लिया, अपनी मर्जी से शूरा कोई नहीं बना सकता, सीरत से ढूंढना पड़ेगा। तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के जब खंजर लगा तो इंतकाल से पहले उन्होंने देखा कि इसको अमीर बनाए, तो इधर हजरत उस्मान और इधर हजरत अली, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ, अबू उबैदा, हजरत जुबैर, बड़े बड़े किबार साहबा मौजूद है, अब्दुल्लाह इब्ने उमर मौजूद है। ये झगड़ा हो जाएगा, इतने एक लेवल के, किसको बनाओगे? उन्होंने कहा 6 लोगों की शूरा बना दी। बस शूरा बना के ही नहीं कहा कि अब शूरा पे काम चलेगा। क्यों? इस्लाम का निजाम शूरा ही है ही नहीं। इस्लाम का निजाम मशवरे से है, इस्लाम का निजाम इमारती है, इसलिए खिलाफत है इस्लाम में। ये बात अल्लाह करे समझ में आ जाए सबको। इस्लाम का निजाम काहे का है? इमारती। इसलिए अल्लाह के रसूल ने अमीर की मानने पर ही हदीसें बयान की हैं, कहीं नहीं लिखा शूरा की मानने का हुक्म। हर जगह हुक्म क्या दिया है? अमीर की मानो, अपने अमीर की मानो, हर हाल में मानते रहना, यहां तक कि उसमें कुफ्र देख लो तो छोड़ देना। काला हबशी गुलामी क्यों ना हो, ना कान कटे हुए क्यों ना हो, इतनी दलाइल मौजूद है इमारत पे। आदमी देखे गौर करे तो फिर क्या है, अपनी जात जब मुकाबले में आती है तो इख्तिलाफ होता है। असल इख्तिलाफ इस बात का नहीं है, वजूहात बहुत सारी हैं। लिहाजा फिर हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रज़ी अल्लाह तआला ने अपने आप को पीछे कर लिया कि 6 लोगों में से एक हट गए। क्या मशवरा करूं? तो बाकी लोग और पीछे हट गए, बचे 2 बड़े बड़े दर्जे के। एक तरफ हजरत उस्मान, इनके निकाह में अल्लाह के रसूल की 2 बेटियां, एक के बाद एक, दर्जा बुलंद है। एक तरफ हजरत अली, इनके निकाह में एक बेटी हजरत फातिमा, दर्जा इनका भी बुलंद है। अब हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ हकम बन गए कि मैं अपने आप को अमीर साबित नहीं करूंगा, मैं पीछे हटता हूं, मैं फैसला करता हूं। बीच में बैठ अलग गए हजरत उस्मान से मिलने, कमरे में जाकर मुलाकात की और कहा अगर अली को अमीर बना दिया जाए क्या करेंगे? कहा इताअत करूंगा।
मुखलिसीन का यह अमल होता है। क्या करूंगा? इताअत करूंगा। और अगर आपको अमीर बना दिया जाए तो क्या कुरान हदीस की रोशनी में फैसला करूंगा, ये शरीयत का फैसला, तो बस ठीक है, यही पूछना था। मुखालफत तो नहीं करेंगे ना? दो जुमले बोले, तीसरा जुमला नहीं बोला कि मुखालफत करूंगा। या उल्टा हो रहा है, मुखालफत करूंगा फला बैठ जाएगा, तो वहां क्या कहा? वो बैठेंगे तो इताअत करूंगा, और आपको बना दिया गया तो शरीयत के हिसाब से फैसले करूंगा। फिर हजरत अली के पास गए, उनसे पूछा, उन्होंने भी यही कहा। बाहर निकले, सबको जमा किया मस्जिद में, और जमा कर कहा कि इंशाअल्लाह उस्मान अमीर रहेंगे। हजरत अली ने बैत कर ली, हाथ पर इख्तिलाफ ही नहीं किया। क्यों कबूल किया? कि इस वजह से कि इनके निकाह में 2 बेटियां थीं, अल्लाह ने दर्जा बुलंद किया हुआ है, डबल है। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अगर अल्लाह मुझे 100 बेटियां भी देता तो मैं एक के बाद एक उस्मान के निकाह में दे देता। लेकिन हजरत अली ने मुखालफत नहीं की, रहे, और दूसरे सहाबा भी मौजूद थे। फिर हजरत उस्मान की शहादत हो गई। अब मशवरा नहीं हुआ, क्यों? वो शूरा में 6 में 2 ही बचे थे। जब हजरत उस्मान को शहीद कर दिया गया तो हजरत अली के लिए मशवरा नहीं किया गया कि अब अमीर बनाया जाए। वो हजरत उमर बना गए थे 6 की, उसमें से बाकी 3 हट गए, एक का इंतकाल हो गया, एक वाहिद बचे हैं, तो ये अमीर हो गए। इनको बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। 10 की इनाम उल हसन साहब ने शूरा बनाई थी, 9 का इंतकाल हो गया, हाजी साहब आखिरी बचे थे, उनके इंतकाल के बाद मौलाना साहब अमीर हो गए। हुज्जतुल्लाह बालिगा में शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने इमारत के उसूल लिखे इंतखाब के, उसी में ये लिखा है। फिर इनकी इमारत पे इख्तिलाफ करके ये पूछने का हक नहीं कि इनको अमीर बनाया किसने। इनाम उल हसन साहब से पूछो कब्र पे जाके क्यों बनाया था, झगड़े खत्म। इल्मी बात है ये, इल्मी बात, और ये समझ में नहीं आएगी, बहुत मुश्किल से। झगड़ा पैदा करने वाले तो करेंगे ही झगड़ा, ये उसूली बात है। उनसे ये पूछो जो ये कहे मौलाना साहब को अमीर किसने बनाया, उनसे कहो कि हजरत अली को अमीर किसने बनाया। इसके लिए कोई मशवरा नहीं किया गया, हो गए थे, और फिर सबने इताअत की, बाकायदा माना बात। झगड़े तो हर जमाने में होते रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। इस जमाने में बात ज्यादा फैल गई क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, वरना मौलाना इलियास साहब के बाद मौलाना यूसुफ साहब को अमीर बनाने पर 40 लोगों ने मरकज छोड़ा था, आज तो 2 नहीं छोड़ा है। तो बड़े बड़े किबार दर्जे के थे, उठा के देख लें सीरत पर। कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह को दारुल उलूम देवबंद का मुहत्तमिम बनाने पर बड़े बड़े उलमा ने, 20 लोगों ने देवबंद छोड़ दिया था। सोशल मीडिया पे कोई हंगामा नहीं हुआ आज तक, क्योंकि उस जमाने में इतना जबरदस्त ये माहौल नहीं था। इस जमाने में बन गया, एक लाठी वहां उठती है, यहां तक गदर मच जाता है, या सर ही फूट जाते हैं, वहां बात कुछ होती है, चलती कुछ है। ये सबसे बड़ा फितना बना हुआ है जमाने में, ये सोशल मीडिया पे जहां आसानी थी, सहूलत थी, वहीं फितना भी बना दिया। तो जब मौलाना यूसुफ साहब का इंतकाल हुआ, इनाम उल हसन साहब को अमीर बनाया, तो इतने मजबूत थे जिम्मेदार मेरठ के, वो मरकज छोड़ के चले गए अपने साथ 40 लोगों को लेकर, और क्या कहा? बोलते के बाद गूंगा अमीर बन गया, अब मरकज रहने के काबिल नहीं बचा। 40 लोगों ने मरकज छोड़ा था, कोई झगड़ा नहीं हुआ आज तक। और ऐसा ही हुआ कि इज्तिमा में निजामुद्दीन की जमात बनाकर भेजी यूपी के, वो भी आ गए वहां पे शरीक होने। उन्होंने इत्तला कराई हजरत से, इनाम उल हसन साहब से, क्या करें? तो उन्होंने कहा कि उनसे भी बयान करो लो, हमारे पुराने ही हैं। तो अल्लाह करना, देखो जो 2.5 घंटे बयान करते थे वो बेचारे आए और आधे घंटे बोल के चले गए। तश्कील मरकज वालों को ही करना पड़ी। काम तो मरकज की सतह पर है, हम मरकजियत देखें, उम्मत की इज्तिमाइयत पे गौर देना चाहिए, ना कि अपने मकाम और मर्तबे को रोते रहो। कब्र में जाना है, मिट्टी में मिलना है, क्या मकाम है? कोई हैसियत नहीं हमारे मकाम की। हम तो ये देखें कि उम्मत जमा कैसे हो, और अगर अमीर गलत करे तो सीधा कर दो कि यही हुक्म है। 1000 गलती करे इंसान है, सीधा करो कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने मेंबर पे खड़े होकर जानबूझ के गलती करी। एक औरत ने पर्दे में से कहा, कैसे कहते हैं उमर, जबकि अमीर थे, ये गलती कैसे कर दी? जानबूझ के करी कि देखूं कौन टोकेगा। आपने मेहर मुतय्यन किया, और उन्होंने वहां से आवाज लगा कहा कि कुरान में अल्लाह ने हुक्म दिया है कि खूब भर कर दो जितना इख्तियार हो, इसी कोई लिमिट नहीं है। तो हजरत उमर खुश हो गए, नाराज नहीं हुए कि मुझे टोका, बल्कि ये कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने मुझे उन पर अमीर बनाया जिनमें एक औरत भी मुफ्ती है। तो फतवा दे देती है अगर अमीर गलत करे तो टोकने का हुक्म है, रोकने का हुक्म नहीं है कि काम रोका जाए, रोड़े लगाए जाए,
फितने बर्पा किए जाएं, इससे तो उम्मत के धड़े बदल जाएंगे, दो हिस्सों में हो जाएंगे। उम्मत का कितना बड़ा नुकसान हुआ है, फिर कर देख लें आप कि इस वक्त कितना बड़ा नुकसान हो रहा है लोगों का। आज वो तरगीबें देने वाले गीबत पर लग गए, मस्जिदों के अंदर गीबत की मजलिस लगा रहे हैं। अल्लाह माफ फरमाए, ये काम का नहज नहीं था हमारे यहाँ, ये काम तो उम्मत को जमा करने का था। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हो रहा है, लेकिन आप खुद गौर करें कहां ले जा रहे हैं, क्या काय की मजलिस लगाते हैं, अलग मशवरे क्यों करते हैं, सिवाय गीबत के कुछ नहीं बचा। हमने खुद अपनी आंखों से देखा, तजर्बा करके बोल रहे हैं। बिठाने का मतलब ही होता है कि उनके खिलाफ बोला जाए, जबकि हमारे काम का ये उनसूर है ही नहीं। जो खिलाफ और गीबत, जैसे गीबत करना हराम है तो गीबत का सुनना भी हराम है, ऐसी जगह जमा होना भी हराम है कि जहां सिवाय बुराइयों के कुछ ना किया जा रहा हो। बल्कि सबक सिखाओ भाई, क्यों उम्मत को बिगाड़ने पे लगे हो। कोई गलती कर रहा है, डायरेक्ट जाके टोको, हक रखते हो तुम कि बोलो उनसे कि ये गलत कहा यार, ये इससे उम्मत जमा हो जाएगी। हमें उम्मत को बिखेरना नहीं है। लोग कहें वो फला गलत करे, कैसे उम्मत को जमा कर लो, तो उनको ठीक करो। हज़रत उमर ने कहा मैं गलती करूं तो क्या करोगे, एक साहब बीच में से खड़े हुए कहा ऐसे सीधा कर देंगे जैसे तीर को सीधा किया जाता है। ऐसी कौम होनी चाहिए कि अगर गलती मैं भी करूं ना तो आपको हक है टोकने का कि आप गलत बोल रहे हो। इमाम गलती करता है, पीछे वालों का हक है लुकमा देने का। यह है इस्लाम की खूबसूरती। और इमाम ये नहीं कहेगा लुकमा किसने दिया, इसकी इतनी हैसियत कैसे हो गई, मैं इमाम था। नहीं, हक नहीं है आपको, आप गलत थे तो कबूल करें। तो गलती पर टोका भी जाए, लेकिन इंतशार थोड़ी करेंगे कि पीछे वाला लुकमा दे कहे इमाम तुझे आता ही नहीं पड़ा ना, देख मैंने लुकमा दिया तुझे, तो ये तो झगड़ा होगा मस्जिद में, इधर भी सर फोड़ेंगे उधर भी फोड़ेंगे, ये बात कही थोड़ी जाएगी। इमाम कबूल करे, पीछे वाला कहे अल्लाह का फजल है, अल्लाह ने मुझे कुरान तो याद करा रखा है, अल्लाह के रसूल से गलती हुई नमाज में, सहाबी ने पीछे लुकमा दिया, तो सीरत से मिलता है। अब ये चीज झगड़े की है कि साहबा खड़े हो जाएं कि जिन पर कुरान नाजिल हुआ है तुम उन्हीं को लुकमा दे रहे हो, ऐसा थोड़ी है। गलती करेंगे इंसान, 1000 बार करें। मौलाना साहब भी इंसान है और अहमद लाट साहब, इब्राहिम साहब भी, ये भी इंसान है, सब गलती कर सकते हैं। तो ये नहीं कह सकता कि ये गलत है कि वो गलत है, ये अल्लाह ही बेहतर जाने। लेकिन हमें मरकजियत देखना है, इज्तिमाइयत देखना है, उम्मत को जमा करना है, बस दो धड़े होने से उम्मत को बचाना है इंशाअल्लाह। और अल्लाह ताला इनको सबको जोड़ दे, ये दुआ करते रहना चाहिए ताकि उम्मत में से इंतशार खत्म हो जाए, अल्लाह के उम्मत जमा हो जाए इज्तिमाइयत से। इस वक्त जरूरत है उम्मत मुज्तमा हो, पूरे आलम में सही मेहनत हो, और अल्लाह करे गैरों तक भी ये बात पहुंचने लगे। अब तो ये बात इस सतह पर पहुंच गई कि मुसलमान जमा होकर इस्लाम की तर्जुमानी करें सबके सामने। ये खूबी थी, लेकिन शैतान कहाँ बर्दाश्त करता है। शैतान ने बीच में रखना डाल के फाड़ दिया। इस काम से फायदा आलमी सतह पर हो रहा था माशाअल्लाह। ठीक है।